करने का एक स्टाइल है, वो 20 साल आपका तरीका अलग है। अब मैं पिछले 10 दिन में 20 घंटे लगा के आपको कुछ भी सिखा रहा हूं, 20 घंटे से मोटिवेशन रहेगा, पर वो 20 साल के आगे हार बन जाएगा। नहीं, मैं बोलता हूं कि भाई साहब खुद काम मत किया करो, डेलीगेशन करना है, अपन सारे काम कब तक करेंगे। आप बोलते हो बात तो सही है, लेकिन 20 साल से तो खुद ही कर रहे हैं, तो एक दिन, 2 दिन, हफ्ता, 2 हफ्ता तो छोड़ दोगे, तीसरे हफ्ते तो वापस आप काम पे लग जाओगे, आपसे होगा ही नहीं डेलीगेशन। सत्य वचन है क्या? मैं बोलता हूं सर महंगा आदमी रख, मैंने मीटिंग करनी चाहिए, रोज मीटिंग करनी चाहिए, तो आपने कहा राहुल जी ठीक है मीटिंग करनी चाहिए, एक दिन, 2 दिन, हफ्ता, 2 हफ्ता तो करोगे, पर 20 साल से आज तक कभी मीटिंग करी नहीं, तो आदत तो वही है, आप छोड़ दोगे? नहीं होगी। तो कहने का मतलब है कि चाहे वो पर्सनल हैबिट हो, सुबह जल्दी उठना, ड्रिंक, शुगर, एनीथिंग, या आपकी बिजनेस हैबिट हो, आज तक तो मार्केटिंग करी नहीं, 20 घंटे मेरे कहने से कौन सी कर लोगे? 20 साल तक का तो अनुभव है ना, हमने किया ही नहीं, क्योंकि माइंडसेट तो अटका पड़ा है, हैबिट तो अटकी पड़ी है, और हम तो हमारी आदतों के गुलाम हैं। हम हमारे मालिक थोड़ी है कि हम खींच देंगे मीटर, गुलाम है। तो गुलाम आदमी तो अपनी आदतों के मजबूर होके फिर फिसड्डी हो जाता है। इस कारण आदमी इंप्लीमेंट ही नहीं कर पाता। यानी जब तक उसकी आदत नहीं बदलेगी, जब तक माइंडसेट नहीं बदलेगा, तब तक कुछ नहीं होगा। इसलिए आदमी नहीं कर पाता, 95% आदमी अटक जाता है। दूसरा कारण मैंने ये देखा कि मोटिवेशन, डिसिप्लिन एक तरह का, वो कहते हैं ना चार्जर है। आप सुबह आए, मैंने आपके चार्जर लगाया, आपकी बैटरी 100% है, लेकिन जैसे ही अभी क्लास खत्म होगी, आप जाके अपने 10-11 बजे काम धंधे लगोगे, वो बैटरी 90 आएगी, 80 आएगी, दोपहर तक 50 होगी, रात तक 80 होगी, सो जाओगे, अगले दिन 0 हो गई बैटरी। हो सकता है किसी की बैटरी लंबी चले, किसी का मोबाइल है ना मजबूत हो, तो आपकी 5%, 5 दिन तक 100% बैटरी, 10 दिन बाद 70, फिर 1 महीने बाद 50, 2 महीने बाद 20% बैटरी, क्योंकि डिसिप्लिन तो है नहीं। मोटिवेशन तो चार्जर है, जब तक वीडियो चल रही है तब तक मोटिवेटेड है, वीडियो बंद, मोटिवेशन खत्म, तो आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। तो ये शॉर्ट टर्म में आपका काम बैठेगा नहीं। सत्य वचन है क्या? सत्य वचन है क्या? तो इंप्लीमेंटेशन तो तब होगा जब 100% बैटरी ऑल द टाइम ऑन रहेगी, आने वाले 12 महीने तक बैटरी ऑन रहे, तब जाके काम हो। यहां तो बैटरी 7 दिन बाद डिस्चार्ज है, तो मोटिवेशन आता है पर डिसिप्लिन होता है। तीसरा कारण, टेक्निकल स्किल नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है सिस्टम बनाने का। मैं कह दिया जेडी बनाओ, केआरए बनाओ, इंटरव्यू बनाओ, क्वेश्चन बनाओ, एसओपी बनाओ, टीजी बनाओ, ये बनाओ। अरे सर बना तो लेंगे, हमने कौन सी इसकी पढ़ाई की? आपने तो राहुल जी 15 साल का एक्सपीरियंस है, आप तो कहते अरे क्या होता है, इतना सही तो होता है, यूं बना गया, ये ऐसे बनता है, ये क्या हो बन गया। अरे सर हमने तो जीवन में शब्द ही पहली बार सुना है, हम कौन से एक्सपर्ट है, हम कौन से इसका स्किल है? हमारे धंधे के तो कुछ भी काम करा लो, नींद में भी कर लेंगे, पर ये चीज तो हमारे लिए नई नहीं है, हमें इसका अनुभव नहीं है, हमें इसकी आदत नहीं है। और जिसकी आदत नहीं है, जिसका अनुभव नहीं है, उसको करने में पहले ही आदमी मना करता है, तो हम कदम खींच लेते हैं। सत्य वचन है। चौथा कारण क्या है कि सर ऐसा है, आपकी बात एकदम सही है, लेकिन हमें क्या लगता है कि हमारे चलते धंधे में हम कैसे एक्सपेरिमेंट कर लें। हमको लगता है कि 24 जी 26 जी बनने चले, कहीं दुबे जी ना रह जाए। आपकी हमारी 10 जनों की टीम है, हमको पता है बेकार है, हमको पता है आदमी खराब है, कल पर इसको फायर कर दें और कुछ गड़बड़ हो जाए, जो है उससे भी चले जाए तो बताओ राहुल जी, कल को इसकी जगह दूसरा लाऊं, इससे भी बुरा निकले तो हमको क्या लग रहा है, जो चल रहा है वो गड़बड़ है, हम मानते हैं, पर कम से कम चल तो रहा है। इसको सुधारने के चक्कर में जो चल रहा है उससे भी हाथ ना दो बैठे, इसलिए एक बार जो चल रहा है वो चलने दो। सत्य वचन है क्या? हमको लगता है कि यार जरा सी हमारी एक्सपेरिमेंट में, जरा सी मिस्टेक में 5-7 लाख के नीचे आ सकते हैं। मान लो हमने राहुल जी के कहने से मार्केटिंग में 5 लाख लगा दिए और कुछ नहीं हुआ, तो 5 लाख तो हमारे वेस्ट हो गए ना यार। राहुल जी बड़े मुश्किल से कमाए थे, आपने कह दिया अरे ये एक वेबसाइट बनाओ, वेबसाइट पर हमने बना दी, 2 आदमी लगा दिए, और उससे रिजल्ट नहीं आ रहा, तो 2 आदमी की तनख्वाह तुम्हारे माथे पे आ गई और काम नहीं हुआ, तो हमको डर लगता है कि जो है उससे भी ना चले जाए और घाटा ना हो जाए। राहुल जी कहते हैं स्टॉक क्लियर करो, क्लियर करने के चक्कर में वैसा मैं 10 लाख का माल 5 लाख में बेच दूं, ये कोई बात हो गई, बाद में ग्राहक आ जाए तो, इस कारण भी नहीं होता। सत्य वचन। प्लस सर हम तो ट्रेंड है,
हमारी टीम नहीं है। आपने हमें कहा कि ऐसे ऐसे करो, हम तो ऐसे ऐसे कर देंगे, पर वो टीम भी तो तैयार हो, टीम ही तैयार नहीं है। तो मैं तो सेल्स करवाने के लिए रेडी हूं, वो करने के लिए तैयार नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? मेरी नॉलेज ये थी, मेरी टीम की ये थी, आपने तो मुझे सिखा के यहां पे ले गए, पर मेरी टीम तो अभी भी यही है ना। हमारे बीच तो और गैप बढ़ गया। तो राहुल जी, जब तक ये नहीं सुधरेगी कुछ ही नहीं होगा। अकेला चना क्या क्या कर लेगा? सत्य वचन है क्या? सत्य वचन है क्या? प्लस लगता है सर इंप्लीमेंटेशन तो कर दे, पर करते करते कभी डर लगता है कि सही तो कर रहे हैं क्या। कभी कभी डाउट आता है कि कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा। कुछ काम करते करते सवाल आते हैं, तो हमें कोई सवाल का जवाब देता नहीं। हमें डर लगता है तो कोई दूर नहीं करता। हमें घबराहट होती है तो हम घबराहट के मारे कर नहीं पाते। और लास्ट, हमारा कोई यार दोस्ती का जो सर्किल है ना, वो भी हमें रोकता है। हम कुछ चेंज करते, मेरे दो है तो पागल है क्या। हमारे 4 भाई हैं, वो 3 भाई बोलते हैं तू पागल हो गया। हमारे 4 दोस्त में 3 दोस्त कहते हैं तू पागल हो गया। मेरे अड़ोसी पड़ोसी कहते हैं तू क्या कर रहा है नई नई चीजें। तो सर हमें न तो यार दोस्तों का सपोर्ट, ना कोई इंप्लीमेंट करने में सपोर्ट, काम करने में डर हो लगे, टीम हमारी ट्रेन नहीं है, गलती करने पे डर लगता है, एक्सपर्टीज है नहीं, मोटिवेशन टेम्पररी और पुरानी आदत। ये सारे 7 बड़े कारणों की वजह से हम जानते सब कुछ है कि क्या करें, कब करें, कैसे करें। हमको हायरिंग, फायरिंग, मैनेजमेंट, सेल सब क्लियर है। थ्योरी में हम राजा बाबू हैं, प्रैक्टिकल हमसे होगा नहीं। सत्य वचन है क्या? दिल पे हाथ रख के कह दो कि राहुल जी आप हमें चाहे क्लास 10 दिन की ले लो या 15 दिन की ले लो, 2 घंटे पढ़ा दो या 3 घंटे पढ़ा दो, पढ़ के अच्छा लगता है। बस जब जब आपके पास आते हैं अच्छा बहुत लगता है, सुन के ना अच्छा बहुत लगता है, दिन बहुत सही जाता है, लेकिन होता कुछ नहीं है। और इन्हीं आदतों की वजह से, इन्हीं 7 कारण की वजह से मैंने कई ऐसे सपने टूटते हुए देखे कि सपना था एक दिन 100 करोड़ करेंगे, आईपीओ लाएंगे, पर ये हुआ नहीं, तो मेरा टूट गया सपना। पोटेंशियल है बंदे में कि ये चाहे तो 500 करोड़ की कंपनी बना दे, पर ये 50 करोड़ पे अटका रहेगा जिंदगी भर, बस दाल रोटी चला रहा है। बिजनेस जो जिंदगी जी रहा है उससे भी खुश नहीं है, जो बिजनेस कर रहा है उससे भी खुश नहीं है। पोटेंशियल 500 करोड़ का है, 5 करोड़ मुश्किल से कर पा रहा है, दुखी, नाराज, परेशान, और बाकी सबको आगे बढ़ते देख रहा है। खुद में पोटेंशियल है तूफान का, पर इससे आधे, इससे चौथा, इससे पौने, इससे सीखे हुए लोग आगे आगे बढ़ के इससे बड़ा धंधा कर रहे हो। ये कह रहे हैं यार मैं बैठा रह गया, देखता रह गया, ये सब आगे निकल गए। क्यों? क्योंकि मेरे से एक्शन नहीं लिया जा रहा। ये 7 कारण मुझे पकड़ के बैठे हैं। सत्य वचन है क्या? तो मेरा मिशन क्या है कि पूरी दुनिया को इक्वल नॉलेज दे दूं, व्यापारी को भी सीओ बराबर नॉलेज दे दूं। पर अगर मैं कितनी ही नॉलेज बांट दूं, अगर आप एक्शन ही नहीं लो, आप उसको नॉलेज को एग्जीक्यूट ही नहीं करो, तो फिर तो क्या मतलब है? फिर तो व्यापारी को सीओ जितना सिखाने से थोड़ी होगा। व्यापारी को सीओ जितना सिखा तो दिया, पर व्यापारी सीओ जितना करता नहीं है। नॉलेज में दोनों बराबर आ गए। आज सीओ की नॉलेज, आपकी नॉलेज बराबर है, बट एक्शन में डिफरेंस है। तो जब तक एक्शन में डिफरेंस है तो व्यापारी तो सीओ बनेगा ही नहीं ना साहब। सही बात है क्या? तो इसका मैंने बड़ा दुख हुआ मुझे। मैं ऐसा मान लो कंसल्टिंग तो 18-19 से कर रहा हूँ, 3-4-5 साल से कर रहा हूँ। और करते करते जब मैंने देखा कि मेरे स्टूडेंट हैं, क्लास में बड़े खुश होते हैं और तारीफ करके जाते हैं, पैर छू के जाते हैं, गले लग के जाते हैं कि राहुल जी जीवन बदल गया, मजा आ गया, अब देखना मैं क्या करता हूँ। और फिर मुझे 6 महीने बाद मिलते, क्या हुआ सर? वही चल रहा है जो चल रहा था। आपने तो बहुत अच्छा बताया, हमसे नहीं हुआ। सर आपने 10 चीज बताई थी, 2 तो कर ली, 8 नहीं हुई। तो मैंने कहा ऐसे तो मेरा सपना ही, जैसे आपका सुंदर सपना टूट गया, मेरा भी सुंदर सपना टूट जाएगा। तो मेरे पास 2 ही ऑप्शन है, या तो बैठा रहूं मैं भी कि टूट गया तो टूट गया सपना, बैठे रहो, और दूसरा ऑप्शन था कि इसके लिए कुछ उपाय करें। ये 7 प्रॉब्लम है, तो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। जब मैंने इक्वल नॉलेज दी है तो इक्वल इंप्लीमेंटेशन भी देंगे। और फिर मैं मेरे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेते हुए मेरे मिशन को नेक्स्ट लेवल पे लेके गया। और मैंने कहा इन 7 प्रॉब्लम का मैं सॉल्यूशन बनाऊंगा, मैं हार नहीं मानूंगा। मैंने कहा ना, जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं। तो जितनी प्रॉब्लम आएगी सबसे लड़ूंगा। तो पहले प्रॉब्लम थी नॉलेज नहीं थी, तो सबको नॉलेज दे दी। अब प्रॉब्लम आई एक्शन नहीं लेते, तो इसका भी सॉल्यूशन निकालना है। और इसका सॉल्यूशन जो मैं निकाल के लाया, दैट वाज बूट कैम्प।
क्या बोलती है पब्लिक। सो व्हाट इज बूट कैम्प? बूट कैम्प ये सारी जो 7 समस्या आप लेके घूम रहे हो ना कि ये 7 कारण से नहीं होता, तो बूट कैम्प ने कहा रुक जा, मैं 7 प्रॉब्लम को कान से पकड़ के भी मुर्गा बना दूं। कैसे नहीं होगा, करके दिखाएंगे। तो भाई साहब जानना चाहते हो क्या है बूट कैम्प, क्यों आया, क्या है, इससे पहले मैंने आपको बताया ये क्यों आया, बूट कैम्प की जरूरत ही क्यों है। बूट कैम्प की कोई जरूरत नहीं है, अगर जो मैं सिखा रहा हूं अगर आप ये नॉलेज अप्लाई कर लो तो नो बूट कैम्प नीडेड। बट ये प्रॉब्लम है इसलिए बूट कैम्प नीडेड। बूट कैम्प क्या करता है, 6 महीने का ग्रुप कंसल्टिंग प्रोजेक्ट है। 6 महीने, जैसे अपनी क्लासेस चली अभी 3 हफ्ते 12 दिन, वैसे अपनी 6 महीने क्लासेस चलेगी। यहां पे सिर्फ ज्ञान नहीं दिया जाएगा, इसको अप्लाई करने में मदद की जाएगी। बूट कैम्प को मैं कहता हूं 200% गारंटी है रिजल्ट की, 200%। पिछले 5 साल में हमने 1000 बिजनेसमैन के साथ काम किया, हर इंडस्ट्री में किया, हर प्रोडक्ट में किया, हर सर्विस में किया, रिटेल में किया, मैन्युफैक्चरिंग में किया, सर्विस में किया, प्रोफेशनल के साथ किया, 1 करोड़ वाले के साथ भी किया, 100 करोड़ वाले के साथ भी किया। उसमें से पिछले 50 केस स्टडी तो मैं आपको दिखा चुका, और अगर आप मेरे सोशल मीडिया पे गए होंगे तो आपको 100-200 और मिल जाएगी। अभी कल हमने फिर रिकॉर्ड किए 100 स्टडी, ठीक है। तो ये सारी चीजें करके मैंने फाइनल किया और फिर बूट कैम्प बनाया, और ये बूट कैम्प 100% नहीं 200% रिजल्ट देता है। तो राहुल जी बूट कैम्प में आपने ऐसा क्या जादू किया, क्या मैजिक मसाला डाला जिससे 7 प्रॉब्लम दूर हुई, क्या आप जानना चाहते हैं? बूट कैम्प क्यों 200% गारंटी ऑफ रिजल्ट बोलता हूं, बूट कैम्प कैसे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करता है, ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात, मुझे यह पता चला कि भैया देखो, जब तक तुम्हारी आदत नहीं सुधरेगी, जब तक तुम्हारा माइंडसेट नहीं सुधरेगा, तब तक कुछ नहीं होगा। और जो आदत पिछले 10 साल 20 साल 25 साल की आदत है, वो 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ते 2 हफ्ते में नहीं जाएगी, इसको बदलने के लिए लगेगा टाइम। 2-3 हफ्ते में भाई साहब मोटिवेशन मिल सकती है, डिसिप्लिन नहीं मिल सकता। तो आपका माइंडसेट बदलना पड़ेगा, आपकी आदत बदलनी पड़ेगी, और ये दोनों बदलने में समय लगता है, डिसिप्लिन लाने में समय लगता है। और ये सारा काम एक साथ नहीं होता, ये बकायदा स्टेप बाय स्टेप टुकड़ों में होता है। तो हमने बूट कैम्प को सबसे पहले जो इसमें गेम किया कि बूट कैम्प को अगर हम 1 महीने का भी निकाल देंगे ना तो भी पर्पस सॉल्व नहीं होगा, कम से कम बूट कैम्प 6 महीने का करो। और ये पूरा माइंडसेट दो, मैं आपको 1 दिन क्लास लेके सुबह से शाम तक पूरा बिजनेस समझा सकता हूं, लेकिन आपका जो 20 साल पुराना जो आपका किला है ना दिमाग में, वो एकदम से टूटेगा नहीं, एकदम से आदत बदलेगी नहीं। तो अब क्या करेंगे, ये जो 20 साल की आदत है इसको धीरे 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 करके तोड़ेंगे। मैं कहता हूं पीस बाय पीस यू कैन ईट एलिफेंट, एक हाथी को भी खाया जा सकता है, रोज थोड़ा थोड़ा करके खाओ। तो बेसिकली हम आपका पुराना किला ढहाएंगे और नया माइंडसेट का किला बनाएंगे, एक एक ईंट रख के। आज की पहली क्लास तुम दोबारा माइंडसेट मत बदलो, सिर्फ ये 5% चीज बदलो, कुछ मत करना। ये 5% चीज 1 हफ्ता करके देखो, फिर अगले हफ्ते तो मजबूत हो गए, अब अगली 5% दी जाएगी और छोटे छोटे किश्तों में काम किया जाएगा। तो जो 20 से ज्यादा मेथड, मान लो आपने पिछले 3 हफ्ते में 20-25 मेथड सीखे, ठीक, बिना सपोर्ट के आपको पता ही ये होंगे नहीं, और कुछ समय बाद आप भूल ही जाओगे। 20 मेथड एक साथ आपने वो ना कि एक साथ मैंने आपकी थाली पे 56 भोग लगा दिए कि लो भाई 56 भोग खा ले, एक साथ ना तो खाए जाते, ना पेट में रहते, ना स्वाद याद रहता। तो बूट कैम्प क्या करता है, बोले भाई ये जो 20 कॉन्सेप्ट है ना, मैं हर रोज एक एक दूंगा कि भैया आज सिर्फ चूरमा खाओ और ये पूरा खा के इसके आनंद लो, और जब पच जाएगा रिलैक्स हो जाएगा, कल मैं लेके दूसरी चीज आपके लिए लेके आऊंगा। तो बूट कैम्प में हर हफ्ते में 1 क्लास होती है, 6 महीने में लगभग 24 से 28 क्लास होगी। 28 क्लास में हर क्लास में 1 या 2 कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं, ज्यादा पे नहीं। तो आज की पहली क्लास है, मैं आपको एक काम दूंगा कि सर ये चेंज करो, बाकी जो चल रहा है चलने दो, बस इतना सा चेंज। उसको आप 7 दिन जब कर लोगे, मैं कहूंगा अगले हफ्ते भी दूसरा चेंज, दूसरे हफ्ते हो गया, अब ये तीसरा चेंज। तो इससे आपकी जो प्रॉब्लम थी कि सर जी मेरी आदत नहीं बदल रही, तो टुकड़े टुकड़े करके धीरे धीरे करके हौले हौले करके 180 दिन तक आपकी सारी आदतें चेंज करेंगे।
आपका जो माइंडसेट है ना, डीएनए के लेवल पे बदलना है मुझे। अभी पहले 1-2 क्लास में क ख ग ग, पहले आपको ABCD सिखाऊंगा, फिर आपको वर्ड सुनाऊंगा, अच्छा ये कैट बैट बॉल, उसके बाद कहूंगा चलो अब सेंटेंस बनाओ, और बूट कैंप खत्म होते होते आप निबंध बनाने लग जाओगे। सो बूट कैंप क्या कर रहा है, चीजों को बहुत टुकड़ों में तोड़ तोड़ के एक एक टुकड़ा एक एक हफ्ते डिलीवर करेगा। तो जो आपको 10 दिन में महसूस हुआ, अब आप उस एनर्जी को 20x मोर कर लीजिए। अब मुझे चैट बॉक्स में बताइए, अगर मैं रोज हर हफ्ते सिर्फ एक ही चीज बताऊं और कहूं इस चीज को 7 दिन करो, अब ये हो गई, तुमको आ गई समझ में। अब ये दूसरी चीज है, इसको 7 दिन करो, ऐसे टुकड़ों में 24 चीजें करवाऊंगा 180 दिन तक, फिर तो आपकी हैबिट आ जाएगी। क्या सर जी, चैट बॉक्स में बताना। ये जो आपका था ना साहब कि मेरा मोटिवेशन डाउन हो जाता है, मैंने इस हफ्ते क्लास ली, 6 दिन आपने खींची, 6 दिन आपने खींची, अगले हफ्ते में फिर आ गया। आपकी बैटरी 100 से कम होके 20 पे जाती है, मैं फिर आ जाता हूं, फिर बैटरी कम जाती है, मैं फिर आ जाता हूं। और अगर आप 180 दिन तक कंटिन्यूअस चार्ज रहे, फिर तो मोटिवेशन की प्रॉब्लम खत्म। अगर रोज मैं आपको कहता हूं कि हर हफ्ते एक ही टास्क करना है, और उस एक ही टास्क पे अपन को जान लगाते जानी है, और एक ही टास्क करके 180 दिन में काम हो जाएगा, फिर तो हो जाएगा साहब, फिर तो हो जाएगा साहब।